अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अक्सर लोग बात करते नजर आते हैं कि इमरान खान ने इस सिस्टम को फाड़ के रख दिया है। वो लोग आधी बात करते हैं। पूरी बात यह है कि कप्तान सिस्टम को फाड़ के दूसरी तरफ से बाहर निकल गया है और सिस्टम इस वक्त लीरो लीर हुआ पड़ा है, तिल मिला रहा है और बिल बिला रहा है। कप्तान इस वक्त इनको तिगनी का नाच नचा रहा है, तिगनी का नाच। इस वक्त ये लोग कप्तान के इशारों पे नाच रहे हैं। हकीकत आपको इसके बरक्स लगती है ना, लेकिन हकीकत यही है। मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। अगर तो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं तो आपका ये जिगरा है ना, जिगरा ये इतना बड़ा हो जाएगा। अगर आप पीटीआई के मुखालिफ हैं तो फिर यूं सर पकड़ के आज बैठेंगे। पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये लोग कहते थे कि इमरान खान से किसी किस्म की बात नहीं होगी, इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। कहा गया कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है, पीटीआई को बैन कर दो, पीटीआई पर पाबंदी लगा दो, इनको इलेक्शन से आउट रखो, बाहर रखो, ये इमरान खान से इजहार लाताल्लुकी करें। किसी ने कहा कि इमरान खान खत्म शुद, किसी ने कहा कि इमरान खान इज डन एंड डस्टेड, किसी ने कहा कि इमरान खान से बात नहीं होगी, किसी ने कहा कि इमरान खान जेल में बैठा रो रहा है कि मेरे साथ बात करो, मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। कुछ लोग कहते थे कि इमरान खान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, रिहाई की भीख मांग रहा है। और आज नून लीग वाले अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं, अपने मुंह से ये फरियाद कर रहे हैं कि कप्तान हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। किस तरह से? दोस्तों, ये लोग कप्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, पूरी दुनिया ने देखा। अब राणा सनाउल्लाह साहब का एक बयान है जो 4 दिन पहले एक वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफ़र की थी। तब मैंने आपसे कहा था कि भाई ये शहबाज शरीफ साहब ऑफ़र नहीं कर रहे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो इसी लड़ाई का दिया खा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब को इस कुर्सी पर बिठाने वाले ऑफ़र कर रहे हैं कप्तान को, खुद तो आगे नहीं आ सकते ना। कप्तान को ऑफ़र कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए, क्योंकि वो हार गए हैं। कप्तान को जो है वो उनको यकीन हो गया कि कप्तान जीत गया, लेकिन वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ नहीं करना चाहते। कहीं ऐसा ना हो कि कप्तान अपनी फतह का ऐलान कर दे और हमारे सर शर्मिंदगी से ज़मीन में धंस जाएं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया, उनके कंधे पर रखकर चला रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, मैंने तब भी आपसे कहा था कि कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो इमरान खान की गिरफ्तारी को खा रहे हैं, गिरफ्तारी को ही वो इंजॉय कर रहे हैं। पीटीआई के मैंडेट पर कुर्सी डाल के बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब, आपको पता होना चाहिए। ये पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का जो खड्डा है ना, उसी का दिया ये लोग खा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कैसे ऑफ़र करेंगे? ऑफ़र करवाई गई शहबाज शरीफ साहब, करवाई गई। और अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई वाले कहते हैं कि भाई इनके पास तो वज़ीर आज़म के पास तो कोई इख्तियार नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं राणा साहब। आपको याद होगा जब पीटीआई के साथ एक दफ़ा मुज़ाकरात शुरू हुए थे, तो नून लीग की सियासी कमेटी थी, बल्कि हुकूमत की, उसमें वो पीपल्स पार्टी से नवीद कमर साहब भी थे, और उसको हेड कौन कर रहे थे? आपके अपने अयाज सादिक साहब। पीटीआई ने कहा था कि हम जो भी मुज़ाकरात करेंगे फाइनल अथॉरिटी इमरान खान है, उसी की मुशावरत से होंगे, वी आर नथिंग। पहले ये लोग मान गए, फिर कहा गया कि मुलाकात नहीं हो। उन्होंने कहा हम इमरान खान से हिदायत लेके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। मुलाकात नहीं करवाई गई। जब नहीं करवाई गई, मीडिया पे शोर उठा, तब राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी देखें, मुलाकात करवाना हमारी दस्तरस में नहीं है, यानी हमारे पास अथॉरिटी नहीं है मुलाकात। तो जब मुलाकात की अथॉरिटी नहीं है तो मुज़ाकरात की अथॉरिटी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। राणा साहब कह रहे थे जी अपना इमरान, और आज उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से ऑफ़र नहीं दी। वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर ऑफ़र, एतमाद में नहीं हुजूर। शहबाज शरीफ साहब में इतना वो करेज नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ले सके। वो बस यस सर करते हैं,
उन्हें कहा गया कि मुज़ाकरात की ऑफ़र दो, उन्होंने यस सर कह दिया, जिसकी तस्दीक आज किसी न किसी तरह से राणा सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। एक और बात, अब वो कह रहे हैं कि जी हम तो मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। ये राणा सनाउल्लाह साहब का बयान है। जी हाँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये गौर से सुनिए, ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं, इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। वो जेल में बैठा शख्स इनकी भीख को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। अब ये खुद शिकवे कर रहे हैं, बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। फिर ये सवाल यहां पे पैदा होता है कि इनको मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जेल में तो वो बैठा है, नहीं करना चाहता तो बैठा रहे। यही तासुर देते थे ना कि भाई हमें कोई टेंशन नहीं है, वो बैठा रहे जेल में, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं कर रहा। आम सादा लोग सवाल करते हैं कि मुज़ाकरात की ये ऑफ़र क्यों कर रहे हैं? तो हुजूर, मुज़ाकरात की ऑफ़र इसलिए कर रहे हैं कि आपके वज़ीर आज़म साहब साल 2025 में 28 गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं, और आपके वज़ीर ख़ज़ाना, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपके इंटीरियर मिनिस्टर, ये लोग मिला के कुल मेरे ख्याल में कहीं ये दौरों की तादाद जो है ये 70-80 के करीब या 100 के करीब बन जाए, और आगे पीछे वाले छोटे बड़े इन सब लोगों के दौरे मिला के कहीं 100 के करीब बन जाएगी एक साल में। तो और मुल्क में सरमायाकारी कितनी आई? वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहते हैं कि गुज़श्ता 22 माह में एक धेले की मुल्क में सरमायाकारी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं है। मुआशी इस्तेहकाम क्यों नहीं है? सियासी इस्तेहकाम नहीं है। मुल्क में पॉलिसी मेकर मुतनाज़े है। सरमायाकार देखता है कि जो पॉलिसी मेकर है, जो बंदा हमें ऑफर कर रहा है, उसकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका अपना उस मुल्क में क्या कुछ है। फिर देखता है कि कुछ भी नहीं है मुल्क में, फिर वो साइड पे हो जाता है। जब वो देखता है ना कि ये लोग खुद ताजिर हैं, मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फिर दूसरा क्यों करेगा। फिर वो देखते हैं कि यार इनसे तो इस मुल्क में वो हालात ही कंट्रोल नहीं हो रहे, सियासी इस्तेहकाम ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा सियासी इस्तेहकाम? क्योंकि वो जो सिस्टम का बाप है, ये लोग उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। अब जब तक वो बाहर नहीं आएगा, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हालात लम्हा ब लम्हा बदलते जाएंगे। लम्हा ब लम्हा आपकी तिजारत नीचे आती जाएगी, आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी, आपके मुल्क से पैसा बाहर जाएगा, आपके मुल्क का जो ताजिर है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे हो भी चुके हैं। आपका मुल्क डाउन होता जाएगा। आपने इस वक्त टोटल दारोमदार टैक्सेस पे रखा हुआ है। आप सरमायादार से टैक्स भी वसूल नहीं कर पा रहे। तनख्वाहदार तबके पर जोर है। तनख्वाहदार तबके से कितना को आप निकाल लेंगे? अल्टीमेटली आपको उसी सिस्टम के बाप को बाप मानना पड़ेगा, उसके सामने सजदा रेज होना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा, और उसके साथ उसी की शर्तों पर आपको एक दिन मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। जो कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, आप देखिएगा कि मुज़ाकरात करेंगे, आज करें, कल करें, इमरान खान की शर्तों पर करेंगे, देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक ये किसी दरवेश ने कहा था कि ये लोग इमरान खान को गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन ये लोग चाह के भी इमरान खान को रिहा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस दिन इमरान खान रिहा होगा, अगले दिन इन लोगों का सियासी और इन लोगों के इक़्तिदार का जनाजा पढ़ाया जाएगा। यही डर है इस वक्त इनको, और लम्हा ब लम्हा हालात इनके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, डर बढ़ता जा रहा है। और अब जो अगली मूवमेंट शुरू कर दी है ये कप्तान के टाइगर सुहेल अफरीदी ने, उसने तो कमाल ही कर दिया। उसने तो इनकी नींदें उड़ा के रख दी हैं। उसकी डिटेल फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए।